हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो इससे पहले हम लोग पार्ट वन कर चुके हैं। ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है बीएसईबी का, ठीक है, मॉडल पेपर 2026। ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 तक कर चुके हैं, जिसका मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखा है। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी चेक कर सकते हो। और हम लोग यहाँ से 34 से लेके ग्रामर पोर्शन जितना भी है, यानी क्वेश्चन नंबर अप टू 60 हम लोग आज कोशिश करेंगे कि कर लें। और जितना कम टाइम में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से और कम टाइम में हम लोग कर सके। ठीक है, तो ये सारे स्लाइड्स हैं, आप देख सकते हो। ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है आपका, मॉडल पेपर। और ये इंस्ट्रक्शन सारे हो गए। तो मैं मूव ऑन करता हूँ। थर्ड स्लाइड से हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इस सेशन का यही है। कह रहा है द पैसेंजर्स डैश इन द लाउंज फॉर आवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं अपना मार्कर चेंज कर लेता हूँ कलर। ठीक, तो चेंज हो गया। कह रहा है द पैसेंजर्स डैश वेट इन द लाउंज फॉर आवर्स। ठीक, तो यहाँ पे आप खुद देखो, यहाँ पे फॉर आवर्स दिया हुआ है, यानी टाइम का एक फैक्टर हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो टाइम का फैक्टर किस टेंस में लगता है, अगर आप थोड़ा बहुत भी नॉलेज रखते हो तो ये हमारा लगता है या तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, या फिर लगता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, यही दो में लगता है। तो आप खुद देखो, ऑप्शन एक ही यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये तो टिक टिक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो इसमें तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, जब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ, मैं थोड़ा इरेज कर लूँ इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है हमारा, ही सेड दैट ही डैश टू द पार्टी द प्रीवियस डे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देख रखा है, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मार्क करता हूँ। ठीक, मैं इसको मार्क करता हूँ। तो हमारा जो ये ही सेड लिखा हुआ है, एक सेकंड, सॉरी। सो शुरू करता हूँ। ये हमारा जो ही सेड लिखा हुआ है, ही सेड, ठीक है, ये जो हमारा लिखा है ही सेड। तो पिछला वीडियो में भी आप देखना, अगर मैंने कहा है कि अगर कोई स्टेटमेंट हमारा पास्ट में शुरू होता है और वो आगे दैट के साथ कंटिन्यू होता है, तो आगे भी हमारा जो सेंटेंस है वो पास्ट में होगा, प्रेजेंट में नहीं हो सकता है अनटिल अनलेस कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो। तो आप देखो यहाँ पे कितना ऑप्शन पास्ट में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 में कितना ऑप्शन आप देख रहे हो जो पास्ट टेंस में दिया। आप बी ऑप्शन को देखो, प्रेजेंट टेंस है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट टेंस ही तो है। आप डी ऑप्शन भी देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, यानी ये भी प्रेजेंट है। आप सी ऑप्शन देखो, ये भी हमारा प्रेजेंट में दिया हुआ है। तो बिना कुछ किए ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। मैं इरेज कर लेता हूँ जब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। ठीक है, ये बहुत आसान सवाल था तो इसीलिए मैं इसमें उतना टाइम नहीं दे रहा हूँ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। ठीक, 37 करें, आई विल कॉल यू डैश आई रीच होम। अरे, इफ़ क्लॉज मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, इफ़ क्लॉज इसी को हम लोग कभी कभी व्हेन से भी बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा व्हेन, कि आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम, कि जब मैं घर पहुँचूंगा। वाइल के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर वाइल हमारा लगता है किसी टेंस में, तो अगर दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक वाइल के पहले एक वाइल के बाद, तो पहला स्टेटमेंट जो हमारा होता है वो भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है, और जो हमारा दूसरा स्टेटमेंट होता है वो भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। ठीक है, तो वाइल तो बिल्कुल नहीं होगा, सिंस तो बिकॉज के रूप में इस्तेमाल होता है, और देन तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमारा ये हो जाएगा ए बी ऑप्शन, व्हेन। ठीक है, तो इरेज कर लेता हूँ मैं। ठीक, वैसे भी इरेज करने की ज़रूरत ही क्या है। क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे चूज द करेक्ट सेंटेंस। द लॉयन आर, आप खुद सोचो, द लॉयन तो लिखा हुआ है, ठीक है, द लॉयन लिखा हुआ है और इसके साथ आर लगाया हुआ है, जो कि इम्पॉसिबल। तो ए ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत है। बी ऑप्शन की बात करते हैं, द लैंड रोड लाउडली इन द फॉरेस्ट। ठीक है, इसको होल्ड कर रहा हूँ मैं बी ऑप्शन को। सी में कह रहा है द लॉयन इज रोल्ड। अब इज के बाद V3 यूज़ किया हुआ है। ठीक, ये पैसिव थोड़ी है, तो हमारा सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। डी में कह रहा है द लॉयन रोड, लॉयन के साथ यहाँ पे रोड्स भी लिखा रहता, रोड्स लिखा रहता है, तो मैं कह रहा हूँ कि कंसिडरेशन भी हम लोग के करते। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, तो ये इस वजह से डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। हमारा एक ही ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन। ठीक, जब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो।
मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ जब तक इरेज कर लूँ मैं, ठीक। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है गरिमा इज इंटरेस्टेड डैश बाइंग अ न्यू लैपटॉप। आप याद रखिएगा फिक्स प्रीपोजिशन है ये, एक तरह से इंटरेस्टेड इन होता है, ठीक। उसी तरह एक होता है डील इन, एग्जाम्पल के तौर पे कि ही डील्स इन क्लोथ, ठीक, कि वो कपड़ा का व्यापारी है तो ही डील्स इन क्लोथ्स आपको बोलना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है अभिषेक रैन फास्ट डैश द पेवमेंट। तो ये तो आप खुद सोचो, इज द पेवमेंट तो नहीं होगा, एट द पेवमेंट भी नहीं होगा, फॉर पेवमेंट भी नहीं होगा, ऑन पेवमेंट, ठीक। ऑन पेवमेंट ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलता है। देखिए ये सारे मैं जितना भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सब में मतलब जितना हो सके ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये पेपर ऐसे ही किया जाता है। अगर आप ऐसे पेपर करोगे तो कोई सा भी पेपर आसानी से कर ले जाओगे, ठीक है। अगर ऐसा आप नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे, तुक्का मारते रह जाओगे। 41 में कह रहा है यू डैश नॉट ऐड एक्स्ट्रा स्पाइसेस टू द सूप। देखिए इसमें कोई पॉसिबिलिटी तो शो नहीं कर रहा है, इसीलिए माइट तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑट के साथ ऑट तो बिल्कुल नहीं होगा। ये अगर ऑट मान लीजिए अगर लगाना भी तो एक मैं बात कह रहा हूँ, ऑट तो बिल्कुल नहीं होगा। मैं एक बात कह रहा हूँ कि ऑप्शन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तो ऑट के बाद नॉट लगता है फिर जाके टू लगता है, तो नॉट के बाद टू तो दिया नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन भी बिल्कुल नहीं होगा। यू शैल नॉट ऐड एक्स्ट्रा स्पाइसेस टू द सूप, इसको कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन उससे बढ़िया ये है बी ऑप्शन कि यू नीड नॉट ऐड एक्स्ट्रा स्पाइसेस टू द सूप। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के तरफ। वी डैश हेल्प दोज इन नीड। देखिए यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी की बात तो नहीं हो रही है, तो बी ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। इसी तरह डी भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी की बात नहीं हो रही है। आप कैपेबिलिटी या पावर की भी बात नहीं हो रही है, इसलिए कैन भी नहीं लग सकता है, तो ये हो जाएगा वी शुड हेल्प दोज इन नीड। तो 42 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। को मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। आप जब तक आप खुद देखिए कितना आसान सवाल दिया हुआ है। स्मॉल का कह रहा है कि सिनोनिम बताइए, ठीक है, कितना टफ वर्ड है। अब बताइए ये भी कोई नहीं करे तो क्या ही किया जा सकता है। स्मॉल, अब देखिए इसके लिए बड़ा अच्छा वर्ड दिया हुआ है, ग्रॉस दिया हुआ है। देखिए ग्रॉस का दो मीनिंग होता है, मैं दोनों मीनिंग बता दूंगा। एक ग्रॉस मतलब होता है जैसे आप जीडीपी के फुल फॉर्म में जो ग्रॉस सुनते हो उसका मीनिंग होता है आपको इंटायर कह सकते हैं, ठीक, इंटायर ग्रॉस का मीनिंग, ठीक। बल्क कह सकते हैं। और दूसरा ग्रॉस नहीं, दूसरा जो हमारा सेम स्पेलिंग होता है लेकिन उसको ग्रोस पढ़ते हैं। ग्रोस का मतलब होता है वल्गर, ठीक, इधर लिख देता हूँ वल्गर। वल्गर मतलब होता है बेकार कह सकते हैं, गंदा कह सकते हैं, ठीक। तो ए ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। मैं आगे आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना क्योंकि मैं साथ ही साथ इरेज करते चलूँगा, ठीक, क्योंकि मुझे लिखना भी होता है, ठीक। बी ऑप्शन की तरफ चलता हूँ मैं। बी ऑप्शन में कह रहा है इनॉर्मस, बहुत अच्छा वर्ड दिया है। इनॉर्मस के लिए मैं बहुत सारा वर्ड लिख देता हूँ, ठीक। इनॉर्मस के लिए वर्ड होता है मैमथ। मैमथ मतलब जाइजेंटिक, ठीक, जाइजेंटिक मतलब बड़ा, ठीक, विशाल जिसको बोलते हैं जाइजेंटिक कह सकते हैं, ह्यूज कह सकते हैं, ठीक, कोलोसल कह सकते हैं, इमेंस कह सकते हैं, मॉन्स्ट्रस कह सकते हैं, मैसिव कह सकते हैं, ठीक। एक और वर्ड याद आ रहा है वास्ट कह सकते हैं। तो ये सारा वर्ड एनॉर्मस के लिए हो गया। तो देखिए स्मॉल का अगर एंटोनिम पूछता तब तो हम एनॉर्मस लगा देते, लेकिन ये तो हमारा सिनोनिम पूछ रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। बात करते हैं सी ऑप्शन की तरफ, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ट्रिवियल मतलब ये होता है स्मॉल। और डी की बात करें वाइटल, आप इसी से रिलेटेड एक टीवी में प्रचार भी देखते होंगे रिवाइटल, जिसका प्रचार सलमान खान करता है। तो वाइटल मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, ठीक, इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, एसेंशियल कह सकते हैं, ठीक। तो हमारा डी ऑप्शन भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कैप्टिविटी का आपको एंटोनिम बताना है, ओके। तो ठीक है कर लेते हैं। सबसे पहला वर्ड दिया है ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी के लिए मैं वर्ड बता देता हूँ मोडेस्टी, ठीक, मोडेस्टी होता है। और एक और वर्ड इसके लिए मैं लिख देता हूँ हम्बलनेस, ठीक है, हम्बलनेस। और इसके लिए एक और वर्ड, अच्छा एक और वर्ड तो यहाँ पे दिया ही हुआ है, ये आपस में दोनों सिनोनिम, ए और सी आपस में सिनोनिम, ठीक है। तो ये दोनों हमारा आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि आप खुद सोचो एक ही ऑप्शन तो हमको चुनना था। तो ए और सी दोनों जब आपस में सिनोनिम है तो ये इसका आंसर कैसे हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक आंसर चुनना है ना हमें, यहाँ तो दो आंसर मिल गए, तो ये ए और सी तो बिल्कुल नहीं होने के। और कैप्टिविटी देखिए, अब मैं इरेज कर दूँ हल्का सा सो दैट मैं कैप्टिविटी का मतलब भी आपको बता सकूँ, ठीक है। कैप्टिविटी का मतलब होता है कस्टडी में ले लेना, ठीक, कस्टडी में ले लेना कैप्टिविटी, इसके लिए लिख रहा हूँ मैं कस्टडी।
सॉरी, कस्टडी, इसी के लिए वर्ड होता है कन्फाइनमेंट, मतलब छीन लेना, कैप्चर कर लेना एक तरह से, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लिबर्टी, आपको पता भी होगा लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी, फ्रीडम। और कंपैशन के लिए भी मैं वर्ड बता देता हूँ, कंपैशन मतलब होता है चैरिटी एक तरह से, ठीक। इसी के लिए इसी को काइंडनेस भी बोला जाता है, काइंडनेस कह सकते हैं, इम्पैथी भी कह सकते हैं, सिंपैथी भी कह सकते हैं। चलिए एक और, मुझे इम्पैथी और सिंपैथी से याद आया कि आप सर्च करना, ठीक है, या फिर किसी से पूछना कि इम्पैथी क्या होता है, इम्पैथी कहाँ क्या होता है, और सिंपैथी क्या होता है, ठीक। और इसी से एक और चीज़ मुझे याद आ रहा है, वो भी मैं पूछ ले रहा हूँ आपसे, यहीं पे आपके लिए होमवर्क है, कि एक वर्ड हमारा होता है एवेंजर, एवेंज, और इसी से एवेंजर मूवी भी बनता है, और एक होता है वर्ड रिवेंज। ये दोनों में क्या अंतर होता है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 तक हमने कर रखा है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। स्लाइड नंबर 6 कह रहा है वंस इन अ ब्लू मून। अब देखिए इसका मीनिंग पूछ रहा है, तो अभी मैं इसका अगर हिंदी में अगर मैं बोल दूं इसी कहावत को ना, तो आप बता दोगे। कभी कभी हम लोग आपस में ही वर्ड यूज़ करते हैं, आपस में कोई बहुत दिन बाद जब दिखता है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि एकदम तुम तो चांद हो गए हो, ठीक है, तुम ईद के चांद हो गए हो। ईद के चांद का मतलब क्या हुआ, कि मतलब साल में एक दिन ही दिखते हो, यानी कभी कभी ही दिखते हो, तो ये हमारा हो जाएगा रेयरली, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है द बुक क्राइम एंड पनिशमेंट वॉज रिटन। अब देखिए पिछला वीडियो भी जाके देखिएगा, वॉज या वर प्लस V3 मैंने बताया था पास्ट सिंपल के पैसिव में होता है, तो जब इसका एक्टिव हम करने जाएंगे तो हमको V2 दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ V2 दिया है। यहाँ पे हैज़ प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे राइट्स दिया है V5, ये भी एलिमिनेट हो गया। सी में रोट लिखा हुआ है, होल्ड कर रहा हूँ, आंसर नहीं मारा है मैंने, होल्ड किया है। थर्ड में हैड प्लस रिटर्न दिया है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो एक सी ऑप्शन हमने होल्ड किया था, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है द बोर्ड विल अनाउंस। अब देखिए विल प्लस V1 दिया हुआ है, ठीक है, और कह रहा है पैसिव में बदलना है, तो जब इसको हम पैसिव बदलते हैं तो विल या शैल प्लस B प्लस V3 हो जाता है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है सॉरी। ऑप्शन में ए में R प्लस V3 दिया है, एलिमिनेट हो जाएगा। बी में विल बी प्लस V3 दिया है, होल्ड कर रहा हूँ, आंसर नहीं करेक्ट किया हूँ, होल्ड किया हूँ। सी में कह रहा है हैव बीन प्लस V3, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। डी में कह रहा है वर प्लस V3, तो डी ऑप्शन भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो हमारा क्या होल्ड किया था मैंने, बी, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब तक आप नेक्स्ट ट्राई करो तब तक मैं इरेज कर दूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है अलास आवर टीम हैज़ लॉस्ट द मैच दे सेड। अब देखिए हैज़ प्लस V3 दिया हुआ है, ठीक है, जब इसको हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो ये क्या हो जाता है, हैड प्लस V3 में चेंज हो जाता है, यानी पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट था, प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट, यानी हैड प्लस V3 में। देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, ये सब आप इतना इस पे फोकस मत करो, ठीक है। इधर पहले देख लो हैड प्लस V3 फॉलो हो रहा है, उसके बाद इधर वाला भी, मतलब इधर वाला भी देख लेंगे, ठीक। तो पहला ऑप्शन कह रहा है V2 सिर्फ दिया लॉस्ट, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बी में हैड प्लस V3 दिया है, होल्ड कर रहा हूँ, करेक्ट नहीं किया हूँ, होल्ड किया हूँ। सी में कह रहा है सिर्फ लॉस्ट, यानी V2 दिया हुआ है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। डी में कह रहा है हैज़ लॉस्ट, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैंने क्या होल्ड किया था, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर और भी ऑप्शन कहीं हैड प्लस लॉस्ट दिया रहता है तब इधर वाला पार्ट हम लोग चेक करते, लेकिन ये इधर हैड प्लस लॉस्ट एक ही जगह दिया है, तो ये पार्ट हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है बी ऑप्शन में, ठीक है। ऐसे ही बी ऑप्शन आंख बंद करके हम लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट मूव करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैड द करेक्ट वर्ड ऑर्डर। ओके, कह रहा है आई वेंट यस्टरडे टू द स्टोर, ये तो बिल्कुल गलत है। सेकंड में कह रहा है टू द स्टोर आई वेंट यस्टरडे, ये भी बिल्कुल गलत है। सी में कह रहा है वेंट आई टू द स्टोर यस्टरडे, देखिए तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो डी का सही होना उसकी मजबूरी, तो यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा डी के। वैसे सही ऑप्शन डी भी नहीं है, लेकिन चार में से एक तो हमको चुनना था, तो यहाँ पे सबसे सूटेबल, मतलब इन चारों में सबसे सूटेबल डी है। वैसे इसको ऐसे होना चाहिए था आई वेंट टू द स्टोर यस्टरडे, ठीक है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। कह रहा है पॉलिटिशियंस सेल्डम टॉक सेंस डैश टेलीविजन, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑन
टेलीविजन होता है, ठीक है, ऑन टेलीविजन। तो यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। 51 में कह रहा है अनन्या हिड हर टॉयज अंडर द टेबल हो जाएगा। ये तो डायरेक्ट देखिए, मैं बिना ऑप्शन के ही, मेरे ही नहीं आपकी ज़ुबान से भी ये क्वेश्चन ही देख के ऑटोमेटिक आंसर आता होगा कि अंडर द टेबल, ठीक है, क्योंकि छुपी हुई है तो टेबल पर तो नहीं छुप सकती ना। तो ए ऑप्शन अलोंग तो बिल्कुल नहीं होगा, ऐड भी बिल्कुल नहीं होगा, डी अक्रॉस, अक्रॉस मतलब होता है आर पार, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा अंडर। नेक्स्ट मूव करते हैं स्लाइड नंबर 9। 52 में कह रहा है द ऑनलाइन इंग्लिश क्लास वॉज शेड्यूल्ड। अब देखिए ये कितना घटिया सवाल है, आपको पता होना चाहिए कि टाइम के साथ क्या लगता है, वैसे तो बच्चे बच्चे को पता होता है, ठीक है, तो एट लगता है, ठीक। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। 53 में कह रहा है वन डैश नॉट स्पिट इन पब्लिक स्पेसेस। तो देखिए ये कैन तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि पावर तो शो करना नहीं है, कैपेबिलिटी एबिलिटी तो शो करना नहीं है, मे मतलब पॉसिबिलिटी भी शो नहीं करना है, ना ही रिस्पेक्ट दिखाना है, तो मे तो बिल्कुल नहीं होगा, वुड भी नहीं होगा, ठीक है। मस्ट हो जाएगा कि वन मस्ट नॉट स्पिट इन पब्लिक स्पेसेस, ठीक है। तो 54 पे चलते हैं द सिनोनिम ऑफ एबंडेंस। देखिए इसके लिए मुझे इरेज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ कुछ वर्ड्स के यहाँ पे मीनिंग भी लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सिनोनिम एंटोनिम आ गया ना, तो यहाँ पे कुछ लिखना ही पड़ेगा। कह रहा है एबंडेंस, तो उसके लिए पहले तो कह रहा है कि सिनोनिम बताना है, तो एबंडेंस का मतलब होता है प्लेंटी, ठीक। तो यहाँ पे दिया हुआ है प्लेंटी, पहले इसको मैं टिक कर देता हूँ, बाद में और ऑप्शन बता देता हूँ। जैसे ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे दिया हुआ है स्कार्सिटी, तो स्कार्सिटी का मतलब होता है, देखिए इसके लिए बहुत सारा वर्ड लिख दे रहा हूँ, दर्द होता है, स्कैंटी भी एक वर्ड अच्छा होता है, पोवर्टी होता है, ठीक, पोवर्टी होता है, लैक होता है, कमी, ठीक। तो पोवर्टी हो गया हमारा। अच्छा वैसे भी यहाँ पे पोवर्टी दिया हुआ भी है, तो ए और बी ऑप्शन तो आपस में, आपको देखो ए और बी आपस में सिनोनिम, तो ये आंसर इसका तो नहीं ना हो सकता सॉरी, ये आंसर इसका तो एबंडेंस का तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि हमने एक आंसर चुनना था, एक चूज करना है, यहाँ पे तो दो दो आंसर दिए हुए हैं, तो मतलब इसका तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें तो एक चुनना था, तो एक चुनना था, तो ये और ये तो नहीं ना हो सकता है क्योंकि ये तो आपस में सिनोनिम, ठीक है। तो कर्टेसी आपको ऐसे भी अगर पता होगा, कर्टेसी मतलब होता है काइंडनेस, ठीक। अभी शायद मैंने कुछ देर पहले इस वर्ड को लिखा भी था, पता नहीं, मतलब मुझे ध्यान नहीं है, शायद मैं कह रहा हूँ, ठीक। मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। पूछ रहा है ओकेजन का स्पेलिंग बताइए। कितना भयानक स्पेलिंग पूछ दिया, किसको आता होगा, किसी को नहीं आता होगा, ठीक है। जिंदगी में कहीं आप ये वर्ड ही नहीं सुने होंगे, बताइए इतना टफ क्वेश्चन। अब 5 से तक आप 5 सितंबर या किसी भी ओकेजन में आप जाते होगे तो ये वर्ड यूज़ भी करते होगे, ठीक। लेकिन सच कह रहा हूँ, बहुत किसी को, बहुत किसी नहीं मतलब कुछ कुछ लोगों को इसका स्पेलिंग नहीं पता होता है, ठीक है। तो कर लेते हैं स्पेलिंग इसका। तो ये हमारा होता है ओकेजन का स्पेलिंग, ठीक है। और इसको आप ध्यान रखना क्योंकि ये ना एसएससी सीजीएल में बहुत बार पूछ चुका है, एसएससी सीएचएसएल में भी बहुत बार पूछ चुका है, ठीक, मतलब कॉम्पिटिशन्स में पूछता रहता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। कह रहे वॉज द मूवी वॉच्ड। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था वॉज प्लस V3, वाज या वर प्लस V3 किस में लगता है, मतलब वॉच्ड यहाँ पे लिखा है ना, तो वाज और प्लस वॉच्ड, तो वाज या वर प्लस V3 किस में लगता है, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट, और ये क्वेश्चन वाला है, इंट्रोगेटिव है, तो हमारा सबसे पहले कि सिंपल पास्ट में क्वेश्चन क्या लगता है, डिड लगता है। तो देखिए डिड कहाँ लिखा हुआ है, देखिए एक ए ऑप्शन में लिखा हुआ है और एक डी ऑप्शन में लिखा हुआ है, बाकी बी में नहीं लिखा है, एलिमिनेट कर देंगे, सी में नहीं लिखा है, एलिमिनेट कर देंगे। अब जब डिड लगता है तो आगे जब हमारा सेंटेंस जाता है तो कोई वर्ब आता है, तो कैसा वर्ब आता है, V1 आता है। लेकिन इस ऑप्शन में देखिए डी ऑप्शन में यहाँ पे वॉच्ड लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो यही सब जो मैं कर रहा हूँ ना, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि कोई क्वेश्चन अगर आप नहीं भी जानते हो तो ऐसे ही एलिमिनेट कर करके आप आंसर ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है द कंपनी डैश एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस टू सेवरल कंट्रीज बाई 2020। देखिए इसमें 2-3 लर्निंग मुझे देना है, ठीक है, तो इसके लिए मुझे बोर्ड इरेज करना पड़ेगा। शायद हमारा पहला ही क्वेश्चन था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उसी में सेवरल करके वर्ड दिया हुआ था। अच्छा हाँ सर, मुझे याद भी आ गया, इन्फॉर्मेशन दिया था क्वेश्चन में और पूछ रहा था कि क्या लगेगा, सम लगेगा या सेवरल लगेगा या क्या लगेगा। तो वहाँ पे मैंने बोला भी था, सेवरल के बगल में जाके देखिएगा, फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैंने बोला था कि सेवरल के साथ प्लूरल नाउन लगता है। तो देखिए यहाँ पे लगा, ये हो गया हमारा वर्ड सेवरल और ये हो गया प्लूरल नाउन कंट्रीज, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए उसी वीडियो में फर्स्ट पार्ट में ही मैंने ये भी बताया था कि मैं कल आऊँगा, इसको कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं। मैं कल आऊँगा, मैं कल
आऊँगा। इसको ट्रांसलेशन में हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं मैंने बताया था। एक तो हम लिख सकते हैं कि आई विल कम टुमारो, एक हम लिख सकते हैं आई कम टुमारो, और एक लिख सकते हैं आई एम कमिंग टुमारो। ठीक है, इतना तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसमें भी मैंने बताया था कि सबसे पहले जो हमारा प्रायोरिटी होता है वो फ्यूचर का होता है, आई विल कम टुमारो। ठीक, तो सबसे पहले तो इसकी प्रायोरिटी होगी, उसके बाद मैंने बोला था फिर इसकी प्रायोरिटी होती है, फिर जाके इसकी प्रायोरिटी होती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर लूँ सो दैट आंसर भी हम लोग टिक कर सकें। सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कर द कंपनी डैश एक्सपेंड इट्स ऑपरेशंस टू सेवरल कंट्रीज बाय 2020। तो यहाँ पे ए ऑप्शन भी दिया हुआ है, मतलब प्रेजेंट सिंपल भी दिया हुआ है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी दिया हुआ है। तो अभी मैंने बताया सबसे पहले फ्यूचर सिंपल को हम लोग कंसीडर करते हैं, फिर प्रेजेंट सिंपल को कंसीडर करते हैं, प्रेजेंट सिंपल, फिर जाके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मूव करते हैं, लास्ट स्लाइड है ये, और 58 क्वेश्चन नंबर 58 कर, माई ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स। देखिए ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये बहुत बढ़िया सवाल। अलॉन्ग विद के पहले अगर एक सब्जेक्ट दिया हो और अलॉन्ग विद के बाद एक दूसरा सब्जेक्ट दिया हो, तो जो भी हमारा आने वाला वर्ब कहिए वो आता है ना, तो वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो हमारा वर्ब आता है। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगा, अगर ये प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आएगा। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया है माई ब्रदर। ठीक है, माई ब्रदर क्या है, सिंगुलर। तो आप खुद बताओ माई ब्रदर के साथ क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, प्लूरल है। क्या ये सिंगुलर है, नहीं, प्लूरल है। क्या ये सिंगुलर है, नहीं, ये भी प्लूरल है। हाँ, ये सिंगुलर है क्योंकि ये सिंगुलर के साथ लगता है, जैसे ही के साथ लगता है, शी के साथ लगता है। तो ये लोग क्या है, ये लोग सिंगुलर ही तो है। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, 58। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा पॉलिटिक्स डैश और ट्रिकी सब्जेक्ट। अच्छा, आप बचपन से बोलते आ रहे हो, ठीक है, कि पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, तो बस वही मार देना है। 59 में ए ऑप्शन हो जाएगा। 60 कह रहा है शी वेंट टू वर्क डैश सी वॉज फीलिंग अनवेल, कि वो काम पे गई, वो बीमार फील कर रही थी। ठीक है, तो अच्छा, वो काम पे गई क्योंकि वो बीमार फील कर रही थी, वो काम पे गई इसलिए वो बीमार फील कर रही थी, वो काम पे गई और बीमार फील कर रही थी, वो काम पे गई। ठीक है, ऑल दो शी वॉज फीलिंग वेल, कि वो बीमार फील कर रही थी फिर भी वो काम पे चली गई। तो यहाँ तक हमारा पेपर ये ख़त्म हो गया। ये मैंने अराउंड 30 मिनट लिया आपका, सॉरी 23 मिनट्स लिया आपका। ठीक है, तो ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि डेली आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ, और आपका काम बस इतना है कि रोज़ कम से कम 30 क्वेश्चंस कहीं से भी लगाया करो, क्वेश्चंस कहीं से भी लगाया करो। डजेंट मैटर आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, आप सही गलत उसको लगाओ, फिर देखो 30 में आपका कितना सही हो रहा है। अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि 30 में 20 सही हो गया और 10 गलत हो गया, फिर भी ये 20 जो आपने सही किया है इसका भी एक्सप्लेनेशन देखो कि आपने क्या सोचा था और बुक में या फिर जो भी आप वीडियो देख रहे हो उन्होंने क्या बताया। और ये 10 क्वेश्चन जो आपने गलत किया है, वो देखिए गलती से ही इंसान सीखता है। तो ये जो आप 10 गलत किए हो इसका भी एनालिसिस ज़रूर देखा करो, बुक से देखो, यूट्यूब पे देखो, जहाँ देख सकते हो वहाँ देखो। और बाकी ऐसे ही तैयारी आप डेली, अभी से भी डेली मैं कह रहा हूँ ना 30 क्वेश्चन या फिर 30 से 40 मिनट डेली अगर इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, तो आपका पेपर बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।